जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़े वही जो परीक्षा में आए, पढ़े वही जो परीक्षा में आए। प्रैक्टिस टेस्ट संख्या 79 के साथ मैं हरि सर यह आशा करता हूं कि आप अच्छे व स्वस्थ होंगे तथा कॉपी कलम लेकर मेरे साथ बैठ गए होंगे। साथियों, आज सबसे पहले हम लोग रैपिड रिकॉल का सेगमेंट को करेंगे। कल हमने जो पढ़ा है उसमें आप कितना प्रश्नों को कर पा रहे हैं, कितना रिकॉल कर पा रहे हैं, इसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो आज का रैपिड रिकॉल का प्रथम प्रश्न है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। आप निश्चित रूप से कॉपी कलम लेकर मेरे साथ बैठ गए होंगे और रैपिड रिकॉल का जो भी ABCD जो भी या 1 2 3 4 जो आपको समझ में आएगा आप उसको अपने कॉपी में लिखते चलेंगे और वीडियो के अंत में सभी का उत्तर आपको दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से आप लिखें और वीडियो के अंत में सभी का उत्तर आप मिलाकर अपने उत्तर को कमेंट करेंगे। दूसरा, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? तीसरा, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? चौथा, शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। पांच, निम्नलिखित में कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? ये यहाँ नहीं है कह रहा है, इसलिए ऐसे प्रश्नों को काफी गंभीरता से देखना है। छठा, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। सातवां, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? आठ, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? इन चारों ऑप्शन में आपको जो अच्छा लग रहा हो आप उसको निश्चित रूप से टिक आउट करें। 9, बच्चे निश्चित रूप से आपको थोड़ा पढ़ने की स्पीड भी बढ़ानी होगी, क्योंकि अब आपको जो भी एग्ज़ाम देना है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है। तो ऑनलाइन में अगर आप पढ़ने का आदत नहीं डालेंगे तो वहाँ पर आप एग्ज़ाम सही से नहीं कर दे पाएंगे। 10 नंबर और अंतिम प्रश्न, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अगर आप अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो इसे YouTube के अन्य वीडियो की तरह देखने का प्रयास न करें, ऐसा सुझाव आपको दिया जाता है। और निश्चित रूप से सीरियस रूप से आप कॉपी कलम लेकर बैठ गए होंगे, क्योंकि साथियों शिक्षा टू वे कम्युनिकेशन का चीज़ है। इसमें सिर्फ हम बोलेंगे और आप सिर्फ देखते चलेंगे वीडियो, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब तक आप कलम कॉपी पर लेकर आप अपना आंसर चाहे वो गलत ही हो क्यों नहीं लिखेंगे और सारे आंसर को आप हमें सेंड किया कीजिए। निश्चित रूप से आप में से कल जो हमने फिर से रिक्वेस्ट किया था तो उसमें से लमसम 12 प्रतिभागियों ने और अपना रिजल्ट कार्ड भेजा है। तो आपको काफ़ी खुशी होगी कि अपने इस चैनल पर 259 आदमी के द्वारा अभी तक आधिकारिक रूप से अपना रिजल्ट कार्ड भेजा गया है, जिसमें उन्होंने 100+ नंबरों से सीटेट क्वालिफाई किया है। और चाहे आप BPSC प्रधान शिक्षक का दे रहे हो या सीटेट का तैयारी कर रहे हो, निश्चित रूप से आप इस चैनल पर लगातार बने हुए रहिए। यहाँ आपको किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी प्रश्न पत्रों का निर्माण का श्रृंखला चल रहा है, जो स्पेशल DLED के जितने भी बुक हैं उससे संबंधित आपको काफ़ी कमिंग सून में प्रश्नों का श्रृंखला दिया जाएगा। तो आप
लगातार बने हुए रहें और प्रैक्टिस सेट संख्या 79 के पहला प्रश्न के साथ अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को बिल्कुल इसका उत्तर चौथा है। स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। दूसरा, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है? बिल्कुल सही आपने लगाया। जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है? जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। तीसरा, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। बिल्कुल सही, अपनी रुचि से। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं अपनी रुचि से। चौथा, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है, इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, संसाधन के रूप में। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है, इसे शिक्षक द्वारा संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। 5, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। बिल्कुल उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। 6, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। बिल्कुल, पियाजे महोदय। पियाजे के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न 6 नंबर साथियों। 7, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, बिल्कुल, बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी का महत्व देना। 8, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। साथियों, आप जब तक कॉपी कलम पर अपना ऑप्शन को लिखेंगे नहीं तब तक इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप सिर्फ इस वीडियो को देखते रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। और निश्चित रूप से अब हमारा टेस्ट श्रृंखला अगर आपको अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि इसको पढ़ने के बाद आप निश्चित रूप से परीक्षा में 100+ नंबरों से पास करेंगे, तो आप कम से कम अपने 2 शिक्षक साथियों को इसको निश्चित रूप से शेयर करें। क्योंकि जब वो पास करेंगे तो हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 2000+ शिक्षक हमारे इस चैनल से पढ़ के फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट किसी शुल्क के, वो देश के कर्मधाता बने, अच्छे शिक्षक बने। तो उसमें आप भी सहयोगी बने और कम से कम इस टेस्ट को 2 शिक्षक साथियों को निश्चित रूप से शेयर करें। तो 8 नंबर का उत्तर है 4। कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चे की सहायता कर सकता है। कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। 9, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। बिल्कुल, अपने उत्तर को आप करेक्ट करें। अगर आपने 30 नंबर नहीं लगाया है, 3 नंबर लगाया है, तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों
की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पादित नहीं करते। 10. जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र बिल्कुल बेहतर होता है। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र बेहतर होता है। 11. विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है तो यह एक टेस्ट नमूने का अनुगमन करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रमबद्ध और व्यवस्थित। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। 12. विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? बिल्कुल, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। 13. व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? बिल्कुल बिल्कुल सही लगाया है आपने। वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। साथियों, आपको किसी तरह की असुविधा न हो और आपकी तैयारी सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है जिसका नंबर है 94 723 42 737 9472342737। ग्रुप में ऐड होने के लिए अपना नाम एवं जिला के नाम के साथ मैसेज करें। यह सेवा बिल्कुल फ्री है। 14. बच्चे के समाजीकरण में परिवार टैक्स भूमिका निभाता है। बच्चे के समाजीकरण में परिवार टैक्स भूमिका निभाता है। बिल्कुल रोमांचकारी। बच्चे के समाजीकरण में परिवार रोमांचकारी भूमिका निभाता है। 15. निम्नलिखित में कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल भला ही है। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। 16. एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इस तरह का प्रश्न निश्चित रूप से प्रत्येक एग्जाम में एक प्रश्न निश्चित रूप से रहता है। कार्य कारण बिल्कुल सही। एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह कार्य कारण की समझ को प्रदर्शित कर रही है। 17. पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। बिल्कुल प्रकार और मात्रा। तीसरा, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। 18. निम्नलिखित में कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? बिल्कुल आपने सही लगाया, नहीं लगाया तो अपने उत्तर को करेक्ट करें। अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। निम्नलिखित में कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। 19. वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं
बिल्कुल 19 का उत्तर होगा साथियों 4, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। 19 का 4 नंबर उत्तर होगा। 20, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, निश्चित रूप से VVI है हमारा सेट का ये। नैतिक विकास के चरण, बिल्कुल सही, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं नैतिक विकास के चरण। साथियों यहाँ प्रत्येक सप्ताह मंगलवार, गुरुवार और शनिवार प्रश्नों की श्रृंखला को अपलोड किया जा रहा है, तब तक जब तक सीटेट के डेट का फाइनल अनाउंस नहीं हो जाए। जिस दिन निर्धारित हो जाएगा उस दिन से प्रत्येक दिन एक सेट डाला जाएगा, इसलिए आप निश्चित रूप से गंभीरता से बने हुए रहें। जब तक आप 10 मिनट टाइम नहीं देंगे, सीटेट जैसा कठिन एग्जाम पास करना कठिन है। तो हमारे यहाँ आप अच्छा से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इस बार आपने देखा है कि लमसम 90% से अधिक प्रश्न सीटेट के एग्ज़ाम में टच किया है हमारे द्वारा कराए गए प्रैक्टिस सेट से। तो आप इसे अपने कम से कम 2 शिक्षक साथियों को भी निश्चित रूप से सेंड करें। और इसी के साथ 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? बिल्कुल, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठ रहे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। बिल्कुल सही। वृद्धि 22, वृद्धि बुद्धि है। 22 बुद्धि है। 22 बुद्धि बिल्कुल सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। बुद्धि है सामर्थ्यों का एक समुच्चय। 23 भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील काल है। बिल्कुल सही लगाया है आपने। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील काल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। 24 एक सहशिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है, लड़कों बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, यह टिप्पणी। एक सहशिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है, लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, यह टिप्पणी। बिल्कुल बिल्कुल, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट कर रही है। साथियों, अब हम लोग रैपिड रिकॉल के सेगमेंट को देखेंगे कि आपने कितना सही बनाया है। आपने अगर अभी तक नहीं बनाया है तो अभी भी आपके पास टाइम है। पहला का क्या उत्तर होगा? आप जल्दी से जल्दी बच्चों में ज्ञान की रचना करने का अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की भूमिका है। और निश्चित रूप से आप इस पर यूट्यूब पर कमेंट करेंगे कि आपको कितना सही हुआ सुगमकर्ता के। दूसरा, इनमें कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? बिल्कुल, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा? बिल्कुल, अंतर्निहित संभावित दंड। चौथा, शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षक को चाहिए विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। पांच, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? बिल्कुल, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। 6, निम्नलिखित में कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? बिल्कुल, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है।
7 निम्नलिखित में कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बिल्कुल अपसारी चिंतन। 8 बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वायुफी सहमत होते हैं? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। निश्चित इसका उत्तर बच्चे सब वयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। 9 बच्चे बिल्कुल जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। 10 और अंतिम, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? बिल्कुल आपने सही लगाया है। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। साथियों, आपने इतना ध्यान से इस प्रैक्टिस सेट को बनाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।